जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। जैसा कि इस बोर्ड में आपको कुछ पीछे दिख रहा है, हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए पिछले साल जो क्वेश्चन हैं जो कि बहुविकल्पी टाइप के होते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे। कुछ टॉपिक थे जो कि बायोलॉजी के थे, उसको हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को पक्का इससे बहुत अच्छा सा समझ में आ रहा होगा और इस क्वेश्चन से बहुत सारा लाभ मिल रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे और आगे भी आएगा, क्योंकि आपके बोर्ड क्लासेस में ये जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है वो ही बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब जीवों में जनन कैसे होते हैं। ये टॉपिक है, इसका पहला पार्ट है, फिर इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग समझेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन पिछले साल आए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं हाउ रिप्रोडक्शन ये टॉपिक। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पहली प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें पूछ रहा है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है ना। कायिक प्रवर्धन, और इसको हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब पूछ रहा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए कौन ज़्यादा अनुकूलित है, मतलब कौन ज़्यादा अच्छा माना जाएगा इसमें से। तो एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझिए। अगर कोई प्लांट है तो उसके दो पार्ट होते हैं। देखिए एक ऐसा, जैसे ये कोई ट्री है, अब ये ऐसे नीचे ट्री होगा, ऊपर इसकी ऐसे पत्तियां होंगी, इधर पत्तियां ग्रीन कलर की होती है लेकिन रेड हम बना रहे हैं, किसी कोई एतराज नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये लीफ है और इसी में इनके ऐसे ये फ्लावर होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इनमें दो पार्ट होते हैं। फ्लावर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो फ्लावर के अलावा जितना पार्ट है, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये सारा पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट। तो अब यहां पे प्रोपागेशन की बात कर रहा है, तो मतलब कि अगर लीफ फ्लावर को छोड़ के किसी दूसरे पार्ट से नया प्लांट बन जाए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पास में आ गई। इसको हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, है ना। तो अब देखिए इनमें से कौन किसमें ज्यादा, एक्चुअली कायिक प्रवर्धन तो आपके तने में भी देखने को मिलता है, लीफ में भी देखने को मिलता है, और रूट से भी हो जाता है और बड से होता है। लेकिन इसमें पूछा यह गया है कि सबसे ज्यादा अच्छा किसमें माना जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा जो सबसे अच्छा माना जाएगा बड में, जिसको प्रकलिका बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। यहाँ पे कुछ इमेज भी आपको दिख रही होगी। इसमें देखिए रूट का प्रोपागेशन दिखा रहा है, जो ये स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, गांव में शकरकंद या कुछ लोग गंजी भी बोलते हैं, है ना। तो ये स्वीट पोटैटो, ये रूट का प्रोपागेशन है। ये अदरक है ना। अब ये स्टेम का पार्ट हो सकता है, ये राइजोम इसको बोलते हैं, है ना। इसका ये ट्यूबर आलू है, ये भी स्टेम का पार्ट होता है। ये ब्रायोफाइलम होती है, लीफ का पार्ट होता है, मतलब वेजिटेटिव होता है, मतलब ये पत्तियों से नए स्टेम बन जाते हैं। ये प्याज है, इसमें एडवांटेजियस रूट होती हैं और ये भी आगे चल के इसी से नए प्लांट बन जाते हैं। ये रनर हैं, इससे भी नए प्लांट बन जाते हैं। तो ये सारे प्लांट के हैं, है ना। तो ज्यादा अनुकूलित कौन माना जाएगा, बड, ठीक है। अगली समस्या पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो एक्चुअली जाइगोट कब बनता है उसको थोड़ा सा समझिए। जाइगोट एक्चुअली क्या बनता है, जैसे इधर से समझिए, मान लीजिए एक कोई मेल है और दूसरी कोई फीमेल है ना। अब इन मेल और फीमेल से बनते हैं गैमीट। मेल से बनेगा मेल गैमीट और फीमेल से बनेगा फीमेल गैमीट, ठीक है। अब ये जो गैमीट हैं, ये दोनों गैमीट जब बनते हैं और फिर उसके बाद इनका होता है फर्टिलाइजेशन, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निषेचन। तो जब
फर्टिलाइजेशन होगा तो बन जाएगा, देखिए यहीं पे जाइगोट। अब जाइगोट पूछा है कितने इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। एक्चुअली जब इसमें देखा जाए तो ये देखा जाए तो मेल और फीमेल, इसमें सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए तो इसमें मेल में होता है आपका एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। अब जब इनसे गैमिट बनेगा तो इन दोनों में से कोई एक आएगा और इन दोनों में से कोई एक आएगा, है ना। अब गैमिट में क्या आ गया, एक एक रहेगा, जब जाइगोट बनेगा तो इसमें दुगुना हो जाएगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 2x होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2x, है ना, जाइगोट में। हाँ, इसका राइट आंसर 2x होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये कह रहा है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच पार्ट ऑफ फ्लावर टर्न इनटू फ्रूट। जो प्लांट में फ्रूट बनते हैं, सीड बनते हैं, ये सारे फ्लावर में जो फर्टिलाइजेशन है उसके होने के बाद बनते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब निषेचन के बाद, एक्चुअली निषेचन की प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे फ्लावर का पार्ट दिख रहा है और इस पार्ट में क्या होगा, ये वाला पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी दूसरे फ्लावर के, से पोलन ग्रेन, ऐसे ये पोलन ग्रेन आके यहाँ पे ऐसे गिरेगा और फिर इसका जर्मिनेशन होगा और जाके यहाँ पे ओव्यूल है, इससे मिलके फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनते हैं फ्रूट और सीड। तो उस प्रोसेस को बोला है फ्लावर में ये फ्रूट कौन बदल के बनते हैं। तो देखिए ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये ग्रीन कलर जो दिख रहा है, ये सारा ओवरी है। यही ओवरी आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फल में। इसको हम लोग जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रूट। ठीक है, तो ये ओवरी किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। तो इसका आंसर क्या होगा, ओवरी, है ना, स्टिग्मा बोलते हैं, अंडाशय। अब दूसरा इसी में देखिए जो छोटे छोटे हैं ना, इसको एक्चुअली बोलते हैं ओव्यूल, और ये बनाता है सीड। आपकी जानकारी के लिए बता दिए, बाकी इसका आंसर क्या होगा, फ्रूट, ओवरी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिका तक पहुंचना, स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज। देखिए ये इमेज से अच्छे से दिख रहा होगा, ये एक फ्लावर है और ये एक दूसरा फ्लावर है। यहां से जो ये येलो कलर के यहां से कुछ दिख रहा है, ये वाला जो कलर कर रहे हैं, एक्चुअली ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ऊपर इसमें एंथर होता है, नीचे स्टिग्मा फिलामेंट होते हैं। इसी एंथर से ये जो पोलन है ये निकलते हैं और किसी एजेंट के माध्यम से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके पहुंचते हैं। जैसे अक्सर एजेंट में लोगों के दिमाग में हनी भी आती है या बटरफ्लाई आती है, तो अगर ये ले जाके इस पे गिराएगी तो इस प्रोसेस को सीधा सीधा बोलते हैं पॉलिनेशन, या हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं परागण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परागण। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये निषेचन विशेष लक्षण है, डबल फर्टिलाइजेशन स्पेशल फीचर ऑफ, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन इनमें से किसका फीचर है। जंतुओं में पाया जाता है कि आवृत्ति बीजी अर्थात एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, कि जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, कि शैवाल में पाया जाता है। तो अब थोड़ा सा इसको समझने की बात है, देखिए हम इसको समझाते हैं। एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है, देखिए एक्चुअली जब एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट जब ये मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। इसको हम लोग सीधे सीधे बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब बात यह है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब थोड़ा सा यहां से समझिएगा। क्या होता है कि देखिए जैसे फ्लावर में हम लोग बात करें
अगर फ्लावर की बात करें तो ये फ्लावर का हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बता रहे हैं, बना रहे हैं, और इधर इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। और इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा। और ये वाला है स्टाइल, और यहां पे पाया जाता है ओवरी। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहां से पॉलन ग्रेन बनते हैं और यहां से निकल के आके इस पे गिरते हैं, और ये फिर जर्मिनेट होके इस ओवरी के, और अच्छा इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये वाले, ये होता है ओव्यूल, और यही है एक्चुअली फीमेल गैमीट। ठीक है। अब इसी फीमेल गैमीट से ये मेल गैमीट आके मिलता है, इसी को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अब एक्चुअली हमने दोनों फ्लावर का पार्ट इसी में बना दिया है, किसी दूसरे के फ्लावर का एंथर से निकलने वाले पोलन ग्रेन इस पे आके मिलते हैं। तो हमको इसको समझना है कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए हम इस ओव्यूल को और इस पोलन ग्रेन को बड़ा करके समझेंगे कि पोलन ग्रेन अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा, और इसमें नीचे तरफ ऐसे दो न्यूक्लियस होते हैं, और अगर इस ओव्यूल को बड़ा करेंगे तो ये ओव्यूल कुछ ऐसा दिखता है ना। और इसमें इस ओव्यूल में नीचे के पार्ट में ऐसे 1 2 3, और इधर 1 2 3, और बीच में 1 2। अब देखिए ये दोनों यहाँ पे ये दो, ये और ये, इसको बोलते हैं सिनर्जिड। इसको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड। ठीक है। और ये वाला जो है इसको बोला जाता है एग सेल। ठीक है, दिख रहा होगा। हाँ। अब यहां पोलन ग्रेन क्या होता है, देखो इसको आपको यहां समझना है। ये पोलन ग्रेन यहां पे गिरा और ये ऐसे जर्मिनेट होगा, तो ये छोटा वाला यहां बनाए हैं बड़ा सा, ये वाला ओव्यूल कहां बनाए हैं बड़ा सा। अब देखिए ये यहां से ऐसे जर्मिनेट होगा और आके इससे मिलेगा, इसके ओव्यूल से, उसको बोलता है फर्टिलाइजेशन। तो इसी प्रकार से ये जर्मिनेट करेंगे। अब देखिए जिसमें जो ये जो दो न्यूक्लियस है इसको हम लोग दो मेल गैमेट बोल सकते हैं। ये ऐसे जर्मिनेट करेगा तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? नीचे। अब ये धीरे धीरे आके इनसे मिलेगा। तो देखिए जब ये आके मिलता है तो क्या होता है कि इसमें जो एक न्यूक्लियस है अर्थात एक गैमेट है, इसके एग सेल से मिल जाता है। तो एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, और दूसरा वाला जो मेल गैमेट है, ये जो दोनों सेंट्रल सेल थी ये दोनों पहले मिल के एक बन जाएंगी, फिर ये हो जाएगा, इससे मिल जाएगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसी प्रोसेस बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ आ गई? ठीक है। अब यहाँ पे इमेज में ये थोड़ा सा दिखाया गया है, कहाँ गया? हाँ ये देखिए यही वाला इसमें दिखाया गया है, इस इमेज में जो इसमें बना था। यहाँ से ये पराग को, ये पोलन ग्रेन जनरेट किया, इससे मिला। अब देखिए यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, एक तो मिल जाएगा इससे और दूसरे जाके मिलेगा इससे। इसी प्रोसेस बुलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? आ गई ना? बस। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगली समस्या। हाँ, एक पुष्प में स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग इसको जानते होंगे। तो देखिए ये फ्लावर का पार्ट बना हुआ है, सुंदर सा फ्लावर है, गुलाब का तो नहीं है, है ना, देने वाला शायद गुलहड़ लग रहा है, लेकिन रेड कलर का है। देखिए एक्चुअली पूछ रहा है स्त्री केसर, अर्थात इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पिस्टिल, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा होता है? यही वाला, ये वाला। अब इसको, इसमें 3 पार्ट होते हैं, देखिए दिख रहा है, एक ऊपरा वाला स्टिग्मा, और ये बिचवा वाला स्टाइल, और सबसे नीचे वाला ओवरी। तो इसमें पूछा है कि मध्य में, तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, बीच में क्या है? स्टाइल है ना, तो इसका आंसर स्टाइल होगा, स्टाइल मार के। समझ में आई? इसका आंसर क्या होगा? स्टाइल या वर्तिका। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः
किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब इमर्जिंग फ्रॉम द पोलन ग्रैन जनरली इंटर्स द ओव्यूल थ्रो। मतलब ये एक ओव्यूल बना हुआ है, ये ओव्यूल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमिट है, सॉरी फीमेल गैमिट है फ्लावर का पार्ट का। अभी दिखा रहा है कि इसी से तो मिलेगा कौन? मेल गैमिट, तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो पूछ रहा है कि इसमें किसके थ्रू एंट्री करता है, कि ऊपर से घुसता है, कि बगल से घुसता है, कि नीचे से घुसता है, किधर से घुस के इससे मिलता है। बस में आई? तो ये देखिए एक्चुअली यहाँ पे मान लीजिए हम बना रहे हैं पोलन ग्रेन या गैमिट, मेल गैमिट, ये एक्चुअली ऐसे जर्मिनेट होकर ये ऐसे नीचे से इसके एंट्री मारता है ना। तो ये वाले रीजन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? माइक्रोपाइल। तो इसका आंसर क्या होगा? कहाँ गया? सॉरी माइक्रोपाइलर इंड। इसमें माइक्रोपाइलर इंड ये है। कौन सा आंसर होगा? डी नंबर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल तो नहीं है हमको लगता है ना। मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन मतलब बडिंग, बड मतलब बड, बड मतलब कलिका, और वो किस में पाया जाता है? तो ये एक्चुअली पाया जाता है हाइड्रा में। यहाँ पे ये हाइड्रा बता हुआ है। अब आप लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे कि हाइड्रा प्लांट है एनिमल है, ठीक है, नीचे कमेंट करके आप बताएंगे उसको। तो ये पाया जाता है हाइड्रा में। अब हाइड्रा में बड क्या, देखिए बड क्या होता है ना, ऐसे एक कली जिसको बोलते हैं ना, ये ऐसा कुछ होता है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ठीक है, ऐसे कली होती है। तो ये ऐसे बड निकलते हैं, फिर ये बड़े होके दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये हाइड्रा देखिए यहाँ बड निकला, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ और ये बड़ा होके इतना बन गया। अब यहाँ से ऐसे कट जाएगा और बाहर निकल जाएगा, इससे नया हाइड्रा बन जाएगा। इसको बोलते हैं बडिंग। और ये भी एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। पास में आ गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? सिंपल सा बच्चा बता दे, छोटे छोटे लोग मतलब जो नहीं पढ़े लिखे वो बता देंगे। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। 4 मतलब हिंदी में, अब हिंदी वाले हिंदी मत बोलना, हिंदी नहीं लिखा इसमें, वो मतलब 4 होता है, इतना तो समझते हो ना हिंदी। तो देखो अब इसमें कौन कौन सा पार्ट है। सबसे पहले तो जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग जैसे ये बोलते हैं एक सेपल और एक पेटल, है ना। और फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि जिसमें हम लोग ये एंथर और फिलामेंट जो ये वाले दिख रहे हैं, और फिर एक होता है पिस्टिल। तो ये 1 2 3 4, ये 4 पार्ट होता है। और जिसमें एक बात बता दें कि फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसमें फ्लावर के चारों पार्ट पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, और जिसमें इनमें से कुछ नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। बस समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन, पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है। ये क्वेश्चन पिछली बार हम बता दें लेकिन फिर से बता देते हैं। हमने बताया था कि जब पोलन ग्रेन ये है और इधर हम ये मेल का पोलन ग्रेन है और इधर बना रहे हैं इधर फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये पूछ रहा है कि पराग नलिका कहाँ पाई जाएगी? यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुँचता है और ये जर्मिनेट होकर ऐसे जाने लगता है, तो इसमें कितने गण बताए थे? यहाँ पे खुद ही ऑलरेडी 2 होते हैं। तो यहाँ पे 2 गैमेट, जिसकी वजह से तो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था। एक मिल रहा था एग सेल से और दूसरा मिल रहा था पोलर न्यूक्लियाई से। तो इसीलिए इसमें कितने होते हैं? 2। आंसर क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन, वाह, परिवार नियोजन की अस्थाई विधि है। परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज। देख के सबको एकदम थोड़ा सा वो आ गया होगा, मतलब वाह काम की बात मिल गई। तो देखिए परिवार नियोजन क्या होता है? अनचाहा संतान, मतलब कि हमको ना हो, मतलब हम नहीं चाह रहे हैं कि अब हमारे संतान हो और बच्चे हों 16 17 18 19 तो ना हो, तो उसको रोकने की मेथड को बोला जाता है परिवार नियोजन, है ना। तो ये जो मेथड है इसमें कौन को, अब देखिए इसमें पूछा गया अस्थाई मेथड। अस्थाई मतलब क्या बोलेंगे? परमानेंट, टेम्परेरी मतलब अस्थाई, मतलब जो दोबारा उसको हम लोग करना चाहें तो हो सकता है, और जो ऐसा कि एक बार कर लो दोबारा हमेशा के लिए फुर्सत, अब दोबारा क्या हो गया, कह सकते हैं ना सड़क पक्की हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अस्थाई मेथड क्या है? तो उसमें पहला दिया है गर्भ निरोधक गोलियां। ये यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, पिल्स, आई पिल्स, ये मिलता है मार्केट में, इसका फीमेल्स यूज करती हैं। यूज करने से जो प्रेगनेंसी नहीं होती है ना, तो परिवार नियोजन हो ही जाएगा। लेकिन ये अस्थाई नहीं है, जब तक करेंगे तब तक ये रहेगा, बाकी जैसे हटा तुरंत हो जाएगा। ये दिख रहा है। दूसरा है इसमें निरोध, मतलब कंडोम,
ये दिख रहा है कंडोम मेल और फीमेल दोनों का आता है, ये भी एक प्रकार का बैरियर का काम करता है, जब तक यूज करेंगे तब तक रहेगा, जैसे हटा घटना घटा, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना हटी, है ना। और तीसरा है वैसेक्टोमी। अब वैसेक्टोमी में होता क्या है, देखिए ये दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये होता है टेस्टिस, इधर भी और इधर भी। अब इन्हीं में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये स्पर्म का फॉर्मेशन होके ऐसे जाएगा और ये पेनिस के थ्रू बाहर निकल के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो इन दोनों को क्या करता है, सर्जिकली इन दोनों को काट के ऐसे घुमा के दोनों को बांध दिया जाता है। अब बांध देंगे तो इससे स्पर्म निकलेगा ही नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुड़ी। इसी को बोला जाता है नसबंदी। इंदिरा गांधी के समय में नसबंदी का एक जमाना चला था, लोगों को जनसंख्या, उसको बहुत टेंशन थी इंदिरा गांधी जी को कि हमारी देश की जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। उन्होंने एक स्कीम लाई कि नसबंदी कराई जाए, पकड़ पकड़ के नसबंदी कराया जाए। लोग भागते थे कि हम नहीं कराएंगे, लेकिन फिर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे उनको बोला गया कि अगर तुम 5 नसबंदी नहीं कराओगे तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो लोग बेचारे जबरदस्ती कर पकड़ पकड़ के नसबंदी कराते थे और लोगों को इनाम भी मिला करता था कि अगर आप नसबंदी कराएंगे तो आपको ये ज़मीन दी जाएगी। बहुत सारे लोग वो ज़मीन लेके आज राजा बने हुए हैं, ठीक है, उस तरह से। तो ये एकदम परमानेंट इलाज है। कौन, वैसेक्टोमी। एक देखिए ये गर्भपात, इसको एबार्शन बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो कुछ दिन बाद, है ना, अब उसका अलग अलग स्टेज होता है, कितने दिन बाद ये संभव है कितने दिन नहीं, उसको बाहर कर दिया जाता है, मतलब निकाल के सर्जिकली या ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं दवाइयों से, तो उसको बोलते हैं गर्भपात कराना। तो हालांकि वो भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि एक बार होगा दोबारा भी तो प्रेगनेंसी हो सकती है ना, तो इसका परमानेंट इलाज इसी है। अब एक बात और, जैसे ये मेल का होता है वैसे फीमेल का भी होता है, उसको इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मतलब बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू बडिंग। अब बडिंग इसमें इस ऑप्शन के अनुसार अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया। तो ईस्ट जो होता है ये फंगस की कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। बड मतलब इसमें देखिए यहाँ पे ये है, एक ये बड बना और ये बड़ा हुआ और ऐसे बहुत सारे बड बने। अब ये सभी बड निकल के एक नए नए ईस्ट का जन्म देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है। आज का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहां पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, ओवरी, यूटेरस, वास डिफेंस, ओविडक्ट। इनमें से मादा रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है। यहाँ पे दोनों वो बने हुए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मादा का, जैसे ओवरी, यहाँ पे देखिए ये है ओवरी, अर्थात ये ओवरी किसका, फीमेल का पार्ट है। यहाँ पे क्या है, यूटेरस अर्थात गर्भाशय, जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है गर्भाशय, अर्थात ये वाला भी पार्ट है। ये शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका वास डिफेंस एक्चुअली ये होती है किसमें, मेल में। ये यहाँ पे इसमें वास डिफेंस, वास, हाँ ये है, जो टेस्टिस से जब निकलती है जहाँ से जाती है ये ऐसे जाएगी, फिर ये इधर एक्सटर्नल जेनिटल से बाहर निकल जाएगी, तो इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। ये वास डिफेंस है। तो ये पाई जाती है मेल में, अर्थात ये फीमेल में नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। इसीलिए आंसर इसका यही सही है। और ये वाली अंडवाहिनी ओविडक्ट किसमें पाई जाती है, फीमेल में, ये वाली जो है ना ओविडक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस पार्ट को अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग अभी इसके बाद इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन होगा, तो आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और फ़ायदा उठाइए। हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में अभी कुछ अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय।